अच्छा भाई, ऐसा है कि बहुत अच्छी ऑडियंस मौजूद है ही, तो दो चार सवाल और इनसे लिए जाएंगे। हमारे साथ मौजूद है कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, आपका क्या नाम है? यासिर चुगताई। यासिर चुगताई साहब, हाँ आप जी। क्या कर लेते हैं? मैं लेक्चरर हूँ मीडिया एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में। वेरी नाइस सर। फिर तो आप हमारी हर चीज नोट कर रहे होंगे कि हम जी। क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा करते हैं आप। बहुत सर, आपको ईद मुबारक हो पहले बात। खैर मुबारक। सर ये बताइए, आपने तो दिमाग बना लिया होगा कि बच्चे कितने होने चाहिए और क्यों? आ, सर बच्चे कम होने चाहिए। कम ना मतलब? सिर्फ ये कि आपकी अपनी फैमिली के लिए ये सहूलत है, दूसरा ये कि हमें मुल्क का सोचना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं आपको अपने वसाइल देखने चाहिए, मुल्क के वसाइल भी देखने चाहिए। हमारी जो बेहंगम आबादी है मुल्क के लिए बहुत बड़ा मसला बन रही है। ये एक संगीन मसला है, इसे सीरियस लेना चाहिए और मुल्क का सोचते हुए हमें जो है बच्चे कम पैदा करने चाहिए। सर कम कितने हो? किसी के लिए कम होते हैं 6, किसी के लिए कम होते हैं 1, किसी के लिए कम होते ही नहीं। दो बच्चे। दो बच्चे फी पर्सन, फी वाइफ। फी वाइफ 2 बच्चे काफी हैं। ठीक है, अच्छा अच्छा नंबर है ये। हाँ। सर कोई सवाल लाएं? हाँ जी, मेरा सवाल जो है एमन और मुनीब दोनों से है। माशाल्लाह बहुत अरसा से हम आपको देख रहे हैं और बहुत खुश हैं आप ज़िंदगी में। हमारी दुआ है कि आपको माशाल्लाह। मज़ीद खुशियाँ मिलें। एक आदत जो मुनीब की आपको बहुत बुरी लगती है, बदलना चाहती हैं, और आपको एमन की बहुत बुरी लगती है, बदलना चाहती हैं, ये बता दें हमें। ये सच बताना है आपने। देखिए हम भी शादीशुदा लोग हैं, हमें भी पता है। पहले आप बताएं। समझ तो गए होगा। यार ये क्या समझ बात तो है? गए होगे। समझ तो गए होगे। कोई एक ही बतानी है प्लीज मुनीब, मैं दो अपनी तीन बता नहीं दूं बताइए। जो आई थिंक मुनीब मेरी चेंज कराना चाहते हैं। जी जी। हाँ। मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ और मुनीब बार बार ये बोलते हैं कि प्लीज हेमन थोड़ा सोच के गुस्सा किया करें, गुस्सा कम किया करें, गुस्सा कम किया करें। क्योंकि होता क्या है कि जब आप गुस्सा करते हैं ना तो आपकी सोचने समझने लेकिन की मेरा जो, गुस्सा बहुत थोड़ा सा होता है, 5 सेकंड का होता मैं है। तो एक इल्मी बात कर रहा था। होता क्या है कि जब आपको गुस्सा अगर आ गया तो हाँ। आपकी सोचने समझने की जो सलाहियत है वो माउफ हो जाएगी उस टाइम पे। बेशक। तो अगर आपको कोई भी सिचुएशन में, या वैसे भी लोगों के लिए भी एक मैसेज है, अगर आप कोई भी सिचुएशन में हैं जहाँ पे एक जहाँ के अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आपके सामने खड़ी हो गई है, अगर आप उस पर हाइपर होकर गुस्सा करेंगे तो आप उसमें से निकल नहीं पाएंगे। आप सोल्यूशन को हासिल करने के लिए दिमाग काम नहीं करेगा। तो जितना आप अपने आप को ठंडा रखेंगे, पेशेंस और टॉलरेंस के साथ चलेंगे, तो आप उस सिचुएशन से ऐसे निकल जाएंगे। अच्छा, यूजुअली मैंने ये देखा है कि जब भी खवातीन से पूछा जाता है कि यार आप अपने मियाँ में क्या चेंज कराना चाहती हैं, तो एग्जैक्टली वो कहते हैं जो आपने अपनी बेगम के बारे में कहा है। ये बड़े शॉर्ट टेम्पर्ड है, इनको गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है। यहाँ ये उल्टा है, बड़ा अच्छी बात है, ये होना चाहिए। कभी कभी खवातीन भी गुस्से की तेज होती हैं। मैं पिछले 9 साल से मेरे पास मेरा जो असिस्टेंट है, माशाल्लाह उसके कारनामे भी ऐसे हैं। आज तक मैंने कभी उसको ऊंची आवाज में उसको डांटा नहीं, आज तक। नेवर एवर इन माय सीधा मारा है डायरेक्ट। अच्छा, मुझे कभी भी कोई नहीं। बहुत बड़ी बड़ी बातों पे गुस्सा नहीं आता, बस छोटी छोटी बातों पे आता है और 2 मिनट में चला भी जाता है। हाँ। वो नहीं है कि मैं पागल ही हो गई हूँ गुस्सा अच्छा, कर ये काफी करके। मर्दाना खुसूसियत होती है। हाँ हाँ, ये मतलब क्या करूँ, अब है ऐसा। इज अ ब्रो। आई एम अ ब्रो। वेरी अच्छा। ये बहन का भी यही है? नहीं, वो ऑपोजिट है, सारा गुस्सा आप में कन्वर्ट हो चुका है। वेरी नाइस, अच्छी बात है। कोई एक होना चाहिए भाई ऐसा, ताकि अगला नहीं संभला अब रहे। इतना भी नहीं आता भाई, इतना भी नहीं आता, लोग मुझे पीछे लग जाएंगे, इतना भी नहीं आता। इतना नहीं आता, बस उतना आता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी महाजेब। जी माजेब, क्या करती हैं आप? मैं बीएस की स्टूडेंट हूँ, मीडिया की। मीडिया की स्टूडेंट हैं आप। वेरी नाइस। सवाल आपसे तो क्या करूं मैं कि कितने बच्चे होने चाहिए, लेकिन ये बताइए आपके पास क्या सवाल है हमारे लिए? मेरा सवाल मुनीब सर से है। हो जाए। सर पहले आप कसम खाएं, आपने सच बोलना है। ठीक है। अभी रमजान गुजरे, अभी तो प्रैक्टिस होगी। इमन ऐसा कौन सा खाना बनाती हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है? कोई एक। जो बिल्कुल पसंद नहीं है इमन, आप यार, वापस पहन लें अपना सैंडल। नहीं नहीं, मैं बता देता हूँ। क्या बनाती है जो पसंद नहीं है? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ऐसा तो कुछ जवाब भी दे नहीं है। दीजिए। नहीं वाकई मैं जो भी बनाती हूँ अगर वो ख़राब भी हो तो मुनीब उसको तारीफ़ करके खा लेते हैं। ये मोहब्बत है। समझ तो गया, समझ तो गया हूँ। उसमें प्यार शामिल होता है। जन्नती जन्नती। एक वो किस्सा है ना कि एक गली में एक तोता बैठा होता है। रोज वहां से ना एक इंसान गुजरता है, वो डेली तोता जो है ना उसको वो बुरा भला कहता है डेली। तो एक दिन जो है ना वो बंदा जाके तोते के मालिक को शिकायत कर देता है, यार अगर तुम्हारे तोते ने अब मुझे बुरा भला कहना तो उसकी खैर नहीं है। तो मालिक उसको लास्ट वार्निंग देता है, भाई अब तूने उसको कुछ बुरा भला नहीं कहना। अगले दिन जब वो बंदा वहां से गुजरता है ना तो तोता उसको सीटी मार कहता है, ओए कहता क्या है, समझ तो तू गया होगा। वेरी गुड।
आप खाना पका लेती हैं? आप पका लेती हैं? आप नहीं पका लेती? वेरी नाइस। अगला कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हूर है। हूर, आप क्या करती हैं? माइक करीब करके। मैं बीएस मीडिया की स्टूडेंट हूँ। मैं क्यों पूछ रहा हूँ ये सवाल सबसे? ईद मुबारक आपको हूर। खैर मुबारक। क्या सवाल लाई हैं आप हमारे लिए? मेरा सवाल एमन और मुनीब दोनों से है। माशाल्लाह ये दोनों एक शोबे से इंडस्ट्री का सक्सेसफुल और आइडियल कपल है, बेशक। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो हमारी इंडस्ट्री में बहुत से कपल्स की डाइवोर्स हो रही है। मैं इनसे पूछना चाहूँगी कि ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो आप दोनों की मैरिज को सक्सेसफुल बनाती हैं? ये सवाल मुनासिब सा है। ये जो माशाल्लाह से इतना स्वीटनेस है और मैं देख रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग है, वो उंगलियों पे चल रहा है लड़का। ये सब अंडरस्टैंडिंग कैसे? आई थिंक रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉलरेंस है, जो उनमें है। जो मुझ में भी है। ऐसा नहीं है, आप तो बस मुनीम की साइड लिए जा रहे हैं। अरे नहीं, आप ही वो दें मैं- जवाब। वो मैं- चलें जवाब दें। मेरे मज़हब। नहीं। आई थिंक टॉलरेंस होना बहुत ज़रूरी है, और हर रिलेशनशिप को एक दूसरे को समझने में थोड़ा वक्त लगता है। मतलब एक सक्सेसफुल शादी एक महीने में नहीं हो जाती, उसके लिए काफ़ी टाइम आपको एक दूसरे को देना पड़ता है। ठीक है भाई, मुस्कुरा क्यों रहे हो आप? क्या हो गया? क्यों सही बात है। क्यों फंसने वाली हरकतें? मुनीब क्यों ये माशाल्लाह 10-11 साल का एक रिलेशनशिप? अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ। हर इंडिविजुअल केस जो होता है ना, वो अपनी उसकी वजूहात होती हैं। कोई भी मियाँ बीवी नहीं चाहेंगे या कोई भी कपल नहीं चाहेगा कि उनकी तलाक हो या उनकी बेशक। ज़िंदगी ख़राब हो। बेशक। कुछ ऐसे हालात होते हैं, कुछ ऐसे मसले मसाइल होते हैं, वो हम उनकी ज़िंदगी के बाहर से हम नहीं बता सकते कि यार वो किस फेज़ से गुजर रहे हैं। तो अगर किसी का ये होता है या कपल में, तो सबसे ज़्यादा अगर किसी को दुख होता है तो वो हम होते हैं। हम जब देखते हैं इस तरह की कोई न्यूज़ आती है तो बहुत दुख होता है। और सेकंड थिंग है कि हमसे जो आपने सवाल पूछा, होता क्या है कि मेरा अपना ये मानना है कि जब आप शादी करते हैं ना, तो आपको अपने माइंड में एक चीज़ बिठा लेनी चाहिए कि आपको बदलना पड़ेगा, आपको चेंज अपने अंदर लाना पड़ेगा। बेशक। क्योंकि आप जिससे शादी कर रहे हो वो एक दूसरे घर की पली हुई, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ एज सही अ बात। मेल, कि एक वो दूसरे घर की पली हुई, एक डिफरेंट माँ की तरबियत हासिल की हुई लड़की आप अपने घर में लेकर आ रहे हो। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आप अपने आप को बोलोगे मैं राइट हूँ, हाँ, बस जो मैं कहूँगा वही होगा। सही बात। आपको उसकी सुननी पड़ेगी, कुछ अपनी सुनानी पड़ेगी। आपको अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना पड़ता है शादी में। जो डट जाते हैं ना कि यार मैं पिछले 25 साल से मैंने ऐसे ही किया है, मैं ऐसे ही करूँगा, तो फिर आपकी शादी कामयाब नहीं हो सकती। तो आपको अच्छा, अपने बहुत आप को अच्छी थोड़ा बात की चेंज करना पड़ता है। बहुत बेशक, बहुत अच्छी बात की।